सभी को स्वागत करता हूं आज के एक नया टॉपिक का साथ और एक वचन का साथ और कई वचनों का साथ आज खुलासा होंगे। सबको मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो का द्वारा आत्मिक बातें को और सही शिक्षा को, यीशु की बातें को सीखने पाए, समझने पाए और मजबूती से दूसरे को शेयर करने पाए। तो आज का जो टॉपिक है गॉड्स लव और गॉड्स वर्क, परमेश्वर का प्रेम या परमेश्वर का काम। आज दो विषय पर बात करूंगा। लव, एक है लव अर्थात प्रेम और एक है वर्क मतलब काम। परमेश्वर का विश्वासी को आप कोई भी मिनिस्ट्री से हो, आप कहीं से भी हो, आप यीशु के मानने वाला हो, कहीं से भी हो, ये दो चीजों पे आपको मैं चाहता हूं आप समझो और समझना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वर्क, तो जिस पर ज्यादा जोर देना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम पर या परमेश्वर का काम पर, इस बातें को लेकर आज चर्चा होंगे। मजबूती से सुनिएगा। आज अधिकतर मिनिस्ट्री में परमेश्वर से प्रेम करो, इसका उत्तर जोर दिया जा रहा है, इसका ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और लेकिन परमेश्वर का काम करो, इसका ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा है। तो परमेश्वर, ये बात आपको समझना होना, प्रेम करना अलग विषय है और परमेश्वर का काम करना अलग विषय है। साबित कब होगा कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं? अगर उसको नहीं आप समझे, हम सिर्फ सुनते चले जाएंगे और जैसा याकूब कहता है केवल सुनने वाला नहीं परंतु उनके ऊपर चलने वाला बनो। आज इस विषय के माध्यम से आप सभी को समझना होगा कि ज्यादा जोर किस पे देना चाहिए, लाभ अर्थात प्रेम पे या वर्क अर्थात काम पे। तो इसको आप समझे, मैं समझता हूं कि आप इसको समझे। आपको ये शिक्षा सही लगी तो दूसरे को भी आप पहुंचाए, शेयर करें, और ताकि सत्यों को लोग जान सके, सत्यों को लोग समझ सके और वही शिक्षा के साथ, परमेश्वर का साथ आगे बढ़ने पाए। तो परमेश्वर को और सीखे कि परमेश्वर का आज, और ये भी सीखे कि परमेश्वर आज आपसे क्या चाहता है। जोर किस पे आज ज्यादा देना चाहिए, प्रेम या काम? अभी इनको समझेंगे। तो चलिए बाइबल क्या कहते हैं इसको हम देखते हैं। और जायज क्या है, ये जायज चीज क्या है, वो परमेश्वर का वचन से हम, और जायज है कि परमेश्वर का वचन से हम सीखना है, हमें सीखना है, सिखाना है। वचन कैसा कहते हैं उसी शिक्षा सीखना और दूसरे को भी सिखाना होता है। तो मैं कौन होता हूँ, या मेरी तरह जो प्रचार करते हैं वो कौन होता है कि आपको सिखाने के लिए इस विषय पे मेरा राय ये है कि खुद भी मैं सीखता हूँ वचन से, और आपको भी मैं सिखाता हूँ वचन से। आपको भी सीखना है वचन से। तो सभी के लिए परमेश्वर का वचन ही हमारे मार्गदर्शक है, सभी के लिए, और होना भी चाहिए। और वो भी सही कॉन्टेक्स्ट में, सही संदर्भ में, तो कि चीजों को मैं समझ सकूं, क्या चीज कहता है, क्या वचन कहता है, सही अर्थ क्या कहता है, इसको समझ सकूं। तो आइए देखते हैं बाइबल क्या कहते हैं। यूहन्ना का किताब 5 अध्याय 17 नंबर वचन, ये एक ऐसा वचन है जो सभी को जीवन को बदल देता है,
जो सभी का जीवन को बदल देगा। मैंने समझा कि आज इस वचन का द्वारा आप सभी को मन बदलाए, आप सभी का हृदय बदलाए परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई से। वचन को पढ़ते समय परमेश्वर, मुझे ये लगा ये वचन को पढ़ते समय कि परमेश्वर 24 घंटे करते क्या है। ये यीशु ने शास्त्री फरीसियों को कह रहा है, वचन को हम देखेंगे। यीशु ने शास्त्री फरीसियों को कह रहा है, लिखा क्या है देखिए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पिता अब तक काम करता है, कि ये मेरे पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इसका मतलब जिस परमेश्वर के आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर का आप काम करते हैं, यीशु जिसके पीछे आप चलते हैं, वो भी काम करता है और परमेश्वर पवित्र आत्मा भी काम करता है। जिसकी आप सेवा करते हैं और जिसके पीछे आप चल रहे हैं और आप अपने आप को मसीह के लोग भी आप कहते हैं, तो वो परमेश्वर खुद काम करता है। और तो कलीसिया और मसीह लोग, आप और हम तो क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। तो ये तो आपको समझना होगा, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परमेश्वर से प्रेम नहीं करना, ये नहीं है। मेरा मकसद ये नहीं है कहना परमेश्वर से प्रेम जरूर रखना, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करूँगा ये साबित कैसे होगा? जब आप काम करोगे। आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, साबित कैसे होगा कि जब आप परमेश्वर का काम को करोगे। तो प्रेम का, परमेश्वर के प्रति प्रेम करने का खिलाफ मैं नहीं हूँ। वो प्रेम करते जो हो आप, तो ये प्रेम साबित कैसे होगा? कब होगा? जब आप परमेश्वर का काम करोगे। आप वचन का साथ देखेंगे, आप अगर सिर्फ प्रेम करते रहोगे, काम नहीं करोगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं आगे आपको बताता हूँ क्यों गड़बड़ हो जाएगा। ये वचन आपको ऐसा लगा, ये वचन मुझे ऐसा लगा कि आपको ऐसा लगा। ये वचन से आपको क्या सीख मिलती है कि ये वचन ने जिसने मुझे 2 साल पहले मुझे बदल दिया, मुझे बदलाया। परमेश्वर की ये वचन कि मैं यकीन जानता हूँ कि जब आप अभी मुझे सुन रहे हैं ना, तो पवित्र आत्मा आपका अंदर से भी काम करता होगा। कितने सच्चे हैं, कितने सटीक है कि पिता काम कर रहा है और पुत्र भी काम कर रहा है। तो कौन सा काम दोनों काम कर रहा है, कौन सा काम इन दोनों कर रहा है, इसको भी हमें समझना होगा। तो लूका 19 अध्याय 10 नंबर वचन कहते हैं कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनको उद्धार करने आया है। तो ये काम परमेश्वर पिता करता है और ये काम परमेश्वर पुत्र भी करता है, ये काम पवित्र आत्मा करता है। लूका 4 अध्याय 43 नंबर वचन देखिए, परंतु उसने उनसे कहा, मुझ पर और नगरों में भी परमेश्वर के राज्यों का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं उसी के लिए भेजा गया हूँ। इसका मतलब यीशु ने कहा, मैं पृथ्वी पर इसीलिए हूँ कि मैं परमेश्वर का काम करूं। परमेश्वर कहता है, मैं पुत्रों को इसीलिए भेजा ताकि वो पृथ्वी पर काम करे।
तो इसका मतलब ये है पिता भी काम करता है, पुत्र भी काम करता है, और तो उसके जो फॉलोअर्स है, उसका मतलब आप और हम, जो मसीह जनता, जो यीशु विश्वासी, तो यानी आप और हम और मैं, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए? हमको काम करना चाहिए। काम करना, सबसे ज्यादा जोर किस में देना है? काम पे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अपने जगह पे है, लेकिन केवल प्रेम 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 करते रहोगे तो काम नहीं करते रहोगे तो भैया आप प्रेम अधूरा, आपका जो प्रेम है परमेश्वर का प्रति वो अधूरा है। कैसे? मैं साबित करूंगा। अधूरा है आपका प्रेम, इन बोलो तो इनकम्प्लीट है। आपको समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपसे काम चाहता है। परमेश्वर एक मसीह से, एक विश्वासी से, एक पास्टर से, एक दिन का विश्वासी हो, 100 साल का विश्वासी हो, आपसे परमेश्वर काम चाहता है। परमेश्वर का ये काम है कि परमेश्वर का एक टास्क है, परमेश्वर एक काम चाहता है, परमेश्वर का एक टास्क है। यीशु कहता है इसीलिए तो मैं पृथ्वी पर भेजा गया हूँ कि और वही काम आपको, जो सुन रहे हो मसीह जनता, सबको कह रहा हूँ मैं, आपको और मुझे वो काम दिया है, वो काम दिया है। तो आपको समझना होगा कौन सा काम। ये चारों किताबों में, मैं चारों किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, जो कि पॉइंट का साथ, एक मत्ती 28 अध्याय 18 नंबर वचन, मरकुस 16 अध्याय 15 नंबर वचन, लूका 24 अध्याय 47 नंबर वचन, और यूहन्ना 20 अध्याय 21 नंबर वचन। इसमें आपको ये देखना है कि ये परमेश्वर का एक काम है, परमेश्वर का एक माइंडेड है, एक महान आज्ञा है और यीशु का हुकुम है। ये चारों किताबों में चारों वचन जो दिया है, ये यीशु का एक हुकुम है। ये कहता है कि जाओ, प्रचार करो, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, मेरी बातें सिखाओ। किसकी बातें? यीशु की बातें सिखाओ। ये है टास्क परमेश्वर का, ये है परमेश्वर का काम। और अगर मैं घर बैठा प्रभु आपसे प्यार करता हूँ, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं प्रभु आपका किताबें लिख रहा हूँ और प्रभु के प्यार के लिए हम गाना गा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रभु के प्यार का एल्बम बना रहा हूँ, मैं प्रभु के प्यार के गीत को पूरी तरह फैला रहा हूँ और परमेश्वर के गीतों को लोगों को सुना रहा हूँ, लेकिन उसके वचनों का पूरा उसको जो वचन दिया गया है उसको पूरा नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी प्यार झूठा है, मेरी प्रेम परमेश्वर का प्रति झूठा है, मेरी प्यार झूठा हो जाएगा। और जितने भी मुझे सुन रहे हो, बातें को समझो और समझने का कोशिश करिए, क्योंकि मैं प्रचार कहता हूँ कि ये जो मेरी जो प्रचार होगी, ये सही में जो मिल्क ड्रिंकिंग की विश्वासी होगी उसको समझ नहीं आएगी, लेकिन आएगी। लेकिन जब आएगी, जो पूरी वीडियो को देखते जाएगा, हर वीडियो को जो फॉलो करते जाएगा, जो खरी शिक्षा को पसंद करते हैं, जो यीशु की सही शिक्षा को पसंद करते हैं, उसको समझ आएगी। यहाँ पर अर्थात 4 वचन में आपको काम दिया है, तो आपको काम पे जोर देना है, फोकस करना काम पे, और काम ही साबित करेगा कि आप प्रभु को कितना प्यार करते हो। आपका काम ही साबित करेगा आप प्रभु से कितना प्यार करते हो। मैं एग्जाम्पल का साथ हर एक वचन को रखूंगा, बहुत बड़ा स्क्रिप्चर है, बने रहिए, मजबूती का साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आज 90% मसीह लोग
प्रेम पर जोर दे रहा है। वो चाहे कहीं का भी कलेसिया हो, वो चाहे भारत का हो, भारत का बाहर क्यों ना हो, मसीह लोग 90% मसीह तर ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा चर्च में, मिनिस्ट्री में, कन्वेंशन सभा में। और उनका इस हर उनका स्टेटमेंट भी ऐसा होगा कि प्रेम प्रेम प्रेम। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का प्रेम का खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रेम कर रहे हो है आप इसका काम, लेकिन ये आप काम को कौन देखेगा, ये बात को आपको समझना होगा। तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर कह रहा है काम करो, काम करो, काम करो। और मसीहत कह रहा है ये प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। आपको बात को समझे और तो काम कौन करेगा ये आपको समझना होगा। और काम सौंपा गया किसका ऊपर? चेलो आपका ऊपर, यीशु विश्वासी आपका ऊपर, पास्टर, बिशप, दास, दासी सबका ऊपर। तो बल्कि 90%, 90% कहो तो कम नहीं, प्रेम पर जोर ना कि काम पर जोर। मैं आज इसको साबित करूंगा कि परमेश्वर खुद चाहता क्या है और कि मैं और आप काम करूं। परमेश्वर ये चाहता है, वचन से मैं बताऊंगा, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम भी करें, लेकिन प्रेम का सबूत ही काम है। प्रेम करने का मतलब आप परमेश्वर का काम को करो, तभी सबूत होता है कि प्रेम आप कर रहे हो। काम करना ही साबित करता है कि परमेश्वर, काम करना ही साबित होता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। वचन देखिए, यूहन्ना 15 अध्याय 10 नंबर वचन, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरी प्रेम से बने रहोगे। यूहन्ना 15:10 ध्यान रखें, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो अगर आज्ञाओं के नहीं माना तो प्रेम में बना नहीं रहो आप नहीं हो। तो इसका मतलब तो लिखा है यहाँ, वचन को एक एक वचन को बारीकी से समझना है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बना रहोगे। तो इसका मतलब सबसे पहला आज्ञा को दिया है, आज्ञा को आपको लेना है, फिर उसके बाद प्रेम है। तो यहाँ पे खुद यीशु वो कह रहा है कि ये खुद यीशु मसीह का वचन स्टेटमेंट है, खुद यीशु कह रहा है। यीशु कहते हैं सबसे पहले यदि तुम मेरी आज्ञाओं के मानोगे तो मेरी प्रेम में बना रहोगे। आज्ञाओं को मानोगे तब प्रेम में बना रहोगे। फिर उदाहरण खुद को जोड़ा है, फिर उदाहरण दे रहा है, ये देखिए खुद को जोड़ा है, खुद को उदाहरण दे रहा है। जैसे कि मैं, कौन? यीशु, मैंने अपने पिता की आज्ञा को मानता हूँ या माना हूँ और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। समझ में आया होगा कितनी गजब की लाइन है। तो इसका मतलब जैसे मैं आज्ञा मानकर परमेश्वर के प्रेम में बना रहता हूँ, यीशु कह रहा है हूँ, वैसे तुम भी दास, दासी, पास्टर, बिशप सभी को कह रहा हूँ, तुम भी मेरी आज्ञाओं को मानो और प्रेम में बना रहो। किसकी? मेरी प्रेम में बना रहो, यीशु की प्रेम में बना रहो। तो ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये यीशु की स्टेटमेंट है। ये बात को आपको समझना होगा। और खुद यीशु कहते हैं कि मैं भी उनकी आज्ञा मानता हूँ और कोई उसकी आज्ञा को मानता है, जो उसकी आज्ञा को मानता है उससे वो प्रेम करेगा, प्रेम रखता है। तो ये कितना गजब का प्रेम है, तो गजब का पॉइंट है, इसको इस तरह समझना होगा। पहले और एक वचन देखिए, यूहन्ना 15 अध्याय 14 नंबर वचन, जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरी मित्र हो। तो आप यीशु का मित्र कब हो? जब उनका आज्ञा को आप मानोगे, अगर यदि उसको करोगे। मानोगे, मानने का साथ साथ करना भी है, मानने का साथ साथ करना भी है।
इसका मतलब आप उसका मित्र बनना चाहते हो, जरूर बनिए, लेकिन साबित कैसे होगा? आप उसके मित्र है यदि आप उसके आज्ञा को मानो, तभी साबित होगा। आप उसके आज्ञा को नहीं मान रहे हो और ऊपर से आप 20 साल 40 साल 50 साल का मसीह खुद को कहते हो, आज्ञा उसका आज्ञा को लेको नहीं चल रहे हो, और आप यीशु को धोखा दे रहे हो और खुद को भी आप धोखा दे रहे हो, खुद को भी आप धोखा दे रहे हो। तो ये और कह रहे हो कि मैं मित्र हूं उनका, तो लेकिन आज्ञा को नहीं मानोगे तो आप मित्रों कैसे हुए? आप मित्रों कैसे हुए? सोचिए, आप खुद सोचिए। यीशु की आज्ञा को मानना यीशु के मित्र बनने का है, ये समझना होगा। यीशु की अभी एक बात बताता हूं कि यीशु की दिलचस्पी किसमें है, ये देखना है हमें। देखिए, मैं वचन का साथ बताता हूँ। ये है प्रकाशित वाक्य का वचन रख रहा हूं मैं। यीशु एक दिन आएगा, प्रकाशित वाक्य का वचन है, यीशु एक दिन आएगा और सबसे पहला एक ही चीज पूछेगा। कौन सा चीज पूछेगा? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 से 5 नंबर वाक्यों को देखेंगे, वचन को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 से 5 नंबर वाक्यों को देखेंगे। पर मुझे तेरी विरुद्ध, किसका विरुद्ध? ये हरेक मसीह को कह रहा है भाई साहब, हरेक मसीह, पास्टर, बिशप, दास, दासी, लेडीज, जेंट्स, जहां कहीं से भी है, तेरा विरुद्ध ये कहना है। किसको लिखा है? ये 7 कलीसिया को लिखा है, 7 कलीसिया को लिखा है। किसको लिखा है? मुझ जैसे पास्टर को लिखा है, विश्वासी को लिखा है, सब विश्वासी को लिखा है, जहां कहीं से भी हो, इंडिया का, बाहर दुनिया का कहीं कोने से भी यीशु का चर्च, यीशु का कलीसिया है, उन सब को लिखा है। कह रहा है कि मुझे तेरी विरुद्ध में ये कहना है कि तूने अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। तो पहला सा प्रेम कौन सा है? पहला सा प्रेम कौन सा है, इसको समझना होगा। वो पहला सा प्रेम कौन सा है? यीशु उसको कौन से एंगल से बता रहा है, ये कौन से एंगल से जोड़ रहा है, उसको देखिए। कहते हैं कि सो चेत कर तू कहां से गिरा है, चेत कर तू कहां से गिरा है। तो कैसे गिर के पहले सा प्रेम चला गया? किससे गिर कर? बोलो तो कहां से गिर कर तेरा पहला प्रेम चला गया, ये कह रहा है। तो कहां से गिर कर तुम्हारा ये प्रेम चला गया? कि कहां से गिरे हैं? कि यीशु कहते हैं मैं तुम्हारा विरुद्ध हो गया हूं। कहां से गिरे हैं, ये बात को आपको समझना होगा। कहते हैं कि मन फिराओ और पहले के समान काम करो। तो अभी मसीह जनता जो दूसरे शिक्षा में भटक गया, दूसरा पहले जब प्रभु में आए थे, बड़े दिलचस्पी का काम प्रभु का प्रचार करते थे, प्रभु का काम को, सुसमाचार को सुनाते थे, बच्चों को घंटे पढ़ते थे, दिन रात मेहनत करते थे। लेकिन अभी पहले से मन को आप बदलाओ, मन को फिराओ, वही काम को लाओ। प्रभु कह रहा है, यीशु कह रहा है कि वही काम को लाओ, मन फिराओ, और यदि तुम मन फिराओ वही काम को लाओ, क्योंकि आप भटक चुके हो। वो जानते हैं। तो उस टाइम करंथियों का कलीसिया में ऐसा हो रहा था, एक आत्मा दूसरी आत्मा काम कर रही थी, भी मसीह जनता को भटक रहा था। आज भी पूरे मसीह जनता भटक चुके हैं। बहुत सारे चर्चों में 10% जो कि सही शिक्षा में है, वो सही शिक्षा दे रहा है और टीके है। ये उसी का वजह से पूरी दुनिया आज सुसमाचार मजबूती का साथ फैल रहा है। लेकिन खरी शिक्षा वालों को मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि सही शिक्षा, एक ही आपकी शिक्षा, यीशु की शिक्षा पूरी दुनिया में फैले, दूसरा कोई नहीं। तो ये आपको समझना होगा। तो कह रहा है प्रभु मन फिराओ, उसमें नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, वो वीडियो में मैं बनाया हूँ। तो यहाँ पर आपको समझना होगा।
तुम्हारे काम देखना। तो क्या कहता है यीशु यहाँ पर कह रहा है कि मैं आऊँगा, नहीं यहाँ कहाँ छोड़ दिया था मैंने, यहाँ तो यहाँ छोड़ दिया था, मन फिराओ और पहले के समान काम करो। यीशु यहाँ पर कह रहे थे कि मैं आऊँगा नीचे, और मैं जब आऊँगा तो मैं पहला क्या देखूँगा? सेवकों, दास दासी, पास्टर, बिशप सबको कह रहा है मैं पहला क्या चाहूँगा, क्या देखूँगा, क्या चाहूँगा कि मन फिराओ और पहले जैसा काम करो। अगर तेरे पास आकर तेरी दीवट को, नहीं तो कह रहा है, नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो, और यदि तुम मन ना फिराओगे, सही शिक्षा को नहीं लोगे, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। तो इसका पहले देर ना हो जाए। हर एक सेवक को आप पहले जैसा मन फिराओ, यीशु का काम करो। तो इसका मतलब यीशु मसीह आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है कि प्रेम करा या काम करो, प्रेम करो या काम करो। अब आप ही बताइए, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, वचन को, जो सही शिक्षा को मानते हो, वचन का अनुसार आप क्या कह रहा है यीशु? आप खुद सोचिए। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है जो कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 3 नंबर वचन को मैं रख रहा हूं, इसको भी आपको समझना चाहिए। सो चेत कर कि तूने किस रीति से क्यों मैं खरी शिक्षा को पसंद करता हूँ, क्यों मैं खरी शिक्षा का प्रचार करता हूँ, क्यों आप जितने भी मुझे फॉलो करते हो खरी शिक्षा का आप फॉलोअर्स हो, क्यों? इसका कारण यही वचन कहता है आपको, मैं नहीं। वचन देखिए, सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की। तो आज जो भी सीख रहे हो, किस रीति से आप शिक्षा ले रहे हो, किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, तो उसका मतलब आपको कैसा शिक्षा दिया जा रहा है, आप क्या सीख रहे हो? प्रेम सीख रहे हो या काम सीख रहे हो? पतरस ने कहा शिक्षा दी। पतरस ने क्या शिक्षा दी? पौलुस ने क्या शिक्षा दी? फिर कहते हैं मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, फिर कहते हैं मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, ऐसा भी कहते हैं। तो शिक्षा कहाँ है? सच्चाई कहाँ है? तो ये कहता है तो खिलाफ, मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं प्रेम का खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रेम किस काम की है क्योंकि वचन खुद कहता है कि प्रेम किस काम का, जिसमें परमेश्वर का काम ना हो रही हो, परमेश्वर का काम नहीं हो रहा हो। वो प्रेम किस काम का? जिसमें परमेश्वर के इच्छा पूरी नहीं हो रही हो, तो वो प्रेम किस काम का? तो ये इसी प्रकाशित वाक्य में 3:2 में और कहता है, देखिए 2 सबूत दे रहा हूं। कहता है देखिए कि तेरा काम पूरा नहीं है। ये किसको कह रहा है? ये सब दास दासी, पास्टर, बिशप, यीशु विश्वासी को कह रहा है कि तेरा काम पूरा नहीं है, और एक भी काम पूरा नहीं है। तो एक भी काम पूरा नहीं है। दास दासी, पास्टर, बिशप, सोचे आप ये क्यों लिखा है? तो इसलिए लिखा है, और उसमें बना रहे इसीलिए लिखा इसको काम पूरा नहीं है और इसीलिए लिखा है, और उसमें बना रहे, मन फिरा और करे यदि तू जागरूक ना रहे तो मैं चोर की नहीं आऊंगा। कौन? यीशु कह रहा है आऊंगा। फिर कहते हैं मैं तू कदापि भी जान ना सकेगा। तो जो खरी शिक्षा का प्रचार रखे, जो सही डॉक्ट्रिन का प्रचार रखे, वो जान पाएगा, लेकिन जो बाहर की शिक्षा ले रहा है वो बिल्कुल कदापि भी जान नहीं पाएगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। तो तुझ पर आ पड़ूंगा उसका मतलब देर ना हो जाए, यीशु आना जाए, यीशु परमेश्वर आपको कुछ ना कर पाए, देर ना हो जाए। इसलिए इससे बेहतर है कि आप सभी दास दासी, पास्टर, बिशप काम करे, परमेश्वर का काम करे। और ये वचन साबित करता है,
और अगर पूरी जिंदगी सिर्फ प्रेम प्रेम करते रहोगे और काम नहीं करोगे तो ये सबके लिए तो ये आपके लिए मैं वचन दे रहा हूँ। पूरी जिंदगी जो प्रेम प्रेम कलेसिया मिनिस्ट्री कर रहा है ना और काम नहीं करोगे, उनके लिए भी वचन देता हूँ कि पहला यूहन्ना 2:4 वचन, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, जो कोई उसे कहता है कि मैं उसे किसे, यीशु को जान गया हूँ, परमेश्वर को जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। और उसकी स्टेटमेंट किसकी है? ये यूहन्ना की स्टेटमेंट है। और यूहन्ना कौन है? यीशु का मित्र, यीशु का चेले है, मित्र नहीं, चेले है। तो आपको ये समझना होगा। तो लेकिन उसके आज्ञा का तो ये आपको समझना होगा, बाइबल ये कहती है वो झूठा है जो परमेश्वर से सिर्फ प्रेम 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 करता है लेकिन उसकी आज्ञा पर नहीं चलता, आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है, बाइबल ये कहती है। लास्ट पार्ट में बता रहा हूँ, परमेश्वर का प्रति जो प्रेम है वो इन सब चीजों से साबित नहीं होता। कौन सा चीजों से साबित नहीं होता? परमेश्वर से आप प्रेम करते हो, ये मैं बताऊंगा। नहीं होता, नहीं होगा। कौन सा वो चीज है? आप वर्शिप कर रहे हो, गीत गा रहे हो, इससे नहीं होता साबित कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। आप म्यूजिक बजा रहे हो और आप अच्छे से बजा रहे हो, लेकिन इससे भी साबित नहीं होता कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हो, होली कहाँ के ही जा रहे हो आप, लेकिन इससे भी साबित नहीं होता। लेकिन आज 90% वो यूथ और बॉयज एंड गर्ल्स लोगों को दिलचस्पी इसी पे ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। कहते हैं मैं प्रभु को प्यार करता हूँ और अगली पीढ़ी को भी यही प्यार, यही प्रेम, यही सब कर को सिखा को जाते हैं। तो लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा मैं तेरे से प्यार नहीं चाहता, मैं तेरे से काम चाहता हूँ, मैं तेरे से वर्क चाहता हूँ, मैं तेरे से काम चाहता हूँ। इसीलिए मेरी प्रचार मैं बार बार कहता हूँ, दूध पीने वाला मसीह जो वचन को नहीं समझते हैं वो नहीं समझेंगे। जो बुद्धि से लेगा, जो समझेगा वो सुधर जाएगा। वो ठीक है, और नहीं लिया तो गया काम से। तो आप कहते हैं, इसीलिए परमेश्वर एक वचन कहता है जाने दो, उनको जाने दो। अंधे को रास्ता नहीं दिखा पाएगा, उनको जाने दो। तो आपको समझना होगा। तो क्या आपका प्रेम कैसे साबित करोगे? आपका प्रेम से साबित नहीं होता। आपका प्रेम से साबित नहीं होता। आपका प्रेम काम से साबित होता है, काम से साबित होगा। आपका प्रेम जो आप परमेश्वर का प्रति करते हो ना, वो प्रेम साबित नहीं होगा। आप परमेश्वर के प्रेम करते हो, इसको काम से साबित करना पड़ेगा। काम से साबित होता है। सोचिए कितना पावरफुल ये वचन है, कितना पावरफुल ये लाइन है। बिल्कुल आपको ये समझना होगा। यीशु के लिए मत जियो। लास्ट में बता रहा हूं कि यीशु के लिए मत जियो, यीशु के साथ जियो। वचन दे रहा हूं मैं, यीशु के लिए मत जियो, यीशु के साथ जियो। वचन मरकुस का 3:14 वचन कहता है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे। किसके साथ? यीशु के साथ रहे। इसीलिए मैं लिखा हूं कि यीशु के लिए मत जियो, यीशु के साथ जियो। और वो और लिखा है, और वो उन्हें भेजे कि प्रचार करे। वो भेजे उन्हें कि प्रचार करे। इसका मतलब यीशु के लिए मत जियो, यीशु के साथ जियो। और वचन कहता है यीशु के लिए काम नहीं करना, यीशु के साथ काम करना।
हाँ, तो कितना गजब की लाइन है बताइए। खूब शेयर करें वीडियो को, और जो जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, जितने भी आप मुझे फॉलो करते हो, देखते हो और वचन को सही तरह आप ले रहे हो, मैं समझता हूँ इसमें आप एडुकेटेड हो रहे हो, दूसरे को मसीह में मजबूत कर रहे हो और खुद मजबूत हो। पहले तो खुद मजबूत होना है और फिर दूसरे को मजबूत करते जाओ। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको बड़े चंगा और सुस्त रखे और वचनों में मजबूत करे। आत्मिक बातें, आत्मिक खुराक, मसीह जनता को आत्मिक खुराक में मजबूत रहना है। ये नहीं सांसारिक, ये नहीं किसी भी तरह दूसरी शिक्षा। आपको आत्मिक सिर्फ और सिर्फ यीशु का वचनों का आत्मिक खुराक में मजबूत रहना है। सबको जय मसीह।